हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में हैं तो टोटल 65 डेरिवेशन है फिजिक्स के अंदर, बुक 1 और बुक 2 मिला के क्लास 12th के अंदर, जिसको हम एक ही प्लेलिस्ट में अरेंज कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा हेल्प हो सके। डेरिवेशन पे आप एक साथ फोकस कर सके और डेरिवेशन में आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, जो आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। तो उसी सीक्वेंस में स्टूडेंट ऑलरेडी 12 डिराइवेशन हम कर चुके हैं और इसी प्लेलिस्ट का ये 13th डिराइवेशन है। तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो जरूर सब्सक्राइब करें, उस पर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के अपने इस डिराइवेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा दिखता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं साइड व्यू देख रहा हूँ, है ना। मैं साइड व्यू देख रहा हूँ तो मुझे दो लाइन की तरह दिखाई पड़ेगा। दो लाइन की तरह मतलब ये जैसे मेरा हाथ है तो स्टूडेंट ये प्लेट है, लेकिन मैं अगर साइड व्यू से देखेंगे तो आपको दो लाइन इस तरह दिखाई पड़ेगा। ये दो लाइन दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये साइड व्यू बनाया गया है। बाकी सामने से देखने पे ये प्लेट है, इसका कुछ एरिया है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है डी। तो इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए डी है, क्वेश्चन में ये बताया गया है। और इन प्लेट्स का अपना जो एरिया है, दोनों का एरिया है वो ए है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे ही आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आता है प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस क्यू, तो इसके ऊपर चार्ज डेफिनेटली माइनस क्यू आएगा सामने। बाहर की तरफ तो नहीं बात कर सकता, लेकिन अंदर की तरफ स्टूडेंट अगर यहाँ चार्ज प्लस क्यू आया है, जैसे मान लीजिए पूरा चार्ज प्लस क्यू आया है, यहाँ प्लस क्यू आया है, तो यहाँ पे चार्ज हमेशा माइनस क्यू आएगा। हमेशा माइनस क्यू आएगा। अगर कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट तो हमेशा माइनस क्यू ही आएगा। क्यों आएगा तो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने जब हमने पढ़ा रहे थे टॉपिक को तो उसमें किया था, तो अभी हम उधर नहीं जा रहे। तो स्टूडेंट अगर आपको सिग्मा निकालना हो, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो कितना होगा, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ सिग्मा क्यों निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज करना चाहते हैं कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट जो होती है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि प्लेट था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो उसी को हम यूज करना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ तीन रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। तो सबसे पहले मैं रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो देखिए प्लस प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि बेटा यहाँ पे आप इमेजिनरी वे में +1 कूलम रख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। तो बेटा प्रैक्टिकली आप यूनिट चार्ज नहीं रख सकते क्योंकि यूनिट चार्ज बहुत बड़ा होता है, ये मैं बताया था मैंने। तो बेटा मैं अगर इमेजिनरी या थ्योरेटिकली रूप से यहाँ अगर 1 कूलम रख दूं तो जो 1 कूलम पे फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बेटा ये 1 कूलम पे जो फोर्स लगाएगा ये प्लस वाला, वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ +1 रखा है तो इधर लगाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। ये माइनस वाला जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, तो बेटा देखो ये +1 चार्ज है तो माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये भी जो मैग्नीट्यूड लगाएगा वो तो उतना ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा बेटा वो अपोजिट होगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली आप थर्ड वाले पॉइंट पे देखिए, थर्ड वाले पॉइंट पे ये माइनस चार्ज है बेटा, तो माइनस चार्ज अगर यहाँ पे 1 कूलम रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये प्लस चार्ज है, इस 1 कूलम को रिपेल करेगा तो इसकी वजह से फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ पे फील्ड क्या हो गया, नेट में फील्ड क्या हो गया, 0। यहाँ पे भी नेट में फील्ड क्या हो गया, 0, ठीक है। अब बीच में नेट में फील्ड क्या हुआ, बीच में चेक करते हैं इसको। तो बीच में अगर मैं 1 कूलम रखूं तो ये प्लस वाला इसको रिपल करेगा, 1 कूलम रखा तो प्लस वाला इधर धक्का मारेगा क्योंकि 1 है, ये प्लस है तो धक्का मारेगा प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब माइनस वाला चेक करते हैं। तो बेटा माइनस वाला ये है, यहाँ +1 रखा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। समझ में आया कि क्योंकि प्लस है इसको दूसरा धक्का मारेगा, माइनस है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात ये याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितना होता है, इनसाइड द कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आई मीन टू से इनसाइड द कैपेसिटर कितना होता है,
तो बेटा ये जो होता है ये होता है इनिट जो होता है, इसको मैं ई नॉट कह रहा हूँ, वो कितना होता है, तो होगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट इसको आप ऐड कर देंगे तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट ये बात आप याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, जो जो मैं इनसर्कल कर रहा हूं वो आपके न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे क्या निकालना था, मुझे तो कैपेसिटेंस निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना नहीं था। तो स्टूडेंट एक रिलेशन याद रखिएगा जो कैपेसिटर के अंदर होता है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। वो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू डी, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला हमने, ई नॉट, तो ई नॉट इंटू डी के बराबर होगा। तो बेटा ई नॉट की वैल्यू यहाँ फिल कर दीजिए। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ई नॉट की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो देखिए सुनिए, अब आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन वी। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो क्या यहाँ से आप क्यू अपॉन वी निकाल सकते हैं, कैसे, क्यू इधर ही रहने दीजिए, वी को नीचे भेज दीजिए और बाकी जो बच गया उसको दूसरे साइड भेज दीजिए। तो यहाँ वी है, नीचे आके क्यू बाई वी हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और डी नीचे आके डिवाइड होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। वी को नीचे भेज दिया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर और डी नीचे जाके डिवाइड। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। सी क्या है यहाँ पे, सी है कैपेसिटेंस। बेटा सी क्या है, कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड। इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड। अब इस मैं एक और फॉर्मूला इंसर्कल कर रहा हूँ, ये वाला याद रखिएगा, हमारे अगले डेरिवेशन में फिर इसका काम है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये तीनों ही फॉर्मूले आप याद रखेंगे, एक तो ई का, एक तो वी का और एक तो सी का। ये तीनों ही फॉर्मूले आप याद रखेंगे। और स्टूडेंट अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आसपास रहते हैं तो श्री राम एजुकेटर्स पे आ सकते हैं, जिसपे 15 नवंबर से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर बोर्ड इन्वायरमेंट में एक्चुअल फिजिक्स पेपर या एक्चुअल केमिस्ट्री बायो पेपर देने से पहले आप 15 बार उस पेपर को दे दीजिए वीकली बेसिस पे, सैटरडे और संडे। सैटरडे को मैथ्स और बायो का पेपर होगा 3 से 6 और संडे को 9 से 12 फिजिक्स और 1 से 4 केमिस्ट्री। इसको कर सकते हैं मैथ्स और बायो सैटरडे को, फिजिक्स केमिस्ट्री संडे को। तो 15 नवंबर के बाद अगर बोर्ड के आप सीरियस एस्पायरेंट स्टूडेंट तो आप जरूर इसको अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपको क्रैश कोर्स या कोई डाउट सेशन चाहिए तो भी आप श्री राम एजुकेटर सर्च करके ये जो नंबर लिखा है इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम आप तक रीच आउट कर देंगे। थैंक यू।